याद रखिए, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर बरसात में आंगन आपको पानी से भरा हुआ दिख रहा है, तो उसकी शुरुआत पहले कुछ चंद बूंदों से ही हुई थी। तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी शुरुआत छोटी या बड़ी नहीं होती है। जरूरी है शुरुआत करना और निरंतरता से उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना और बढ़ते रहना। जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जब हमारे ऊपर अपनी फैमिलीज की जिम्मेदारियां भी होती हैं और साथ ही हमको अपने पैशन को भी फॉलो करना होता है, और कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं, पूरी तरीके से खुल के जी पाएं। और ऐसी सिचुएशन में जब हमें अपने दिमाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढ के दे, तो उस समय पर हमारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस में डूब जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कन्फ्यूज़न आती क्यों है? ये कन्फ्यूज़न आती है क्योंकि हम इस चीज़ पे नहीं फोकस करते हैं कि हमें करना क्या है। हम फोकस करते हैं रिजल्ट पे। हमको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, ताकि हम अपनी सिचुएशन को सुधार पाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएं, अपने पैशन को फॉलो भी कर पाएं और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा भी पाएं। पर क्योंकि हमारा दिमाग उस समय स्ट्रेस में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम काम शुरू तो करते हैं, पर जब हमें जल्दी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम उस काम को बंद कर देते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, फिर वो भी नहीं चला, फिर 4 दिन बाद वो भी बंद कर देते हैं। तो इस तरह करने से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलता है, पर हमारा दिमाग और ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर लाइफ में वाकई में कुछ करना है, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है, आपको अपने काम से कुछ रिजल्ट चाहिए, तो काम वो करो जो काम करने में मजा आए। क्योंकि काम आप कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर काम करने में आपको मजा आ रहा है, आपको प्रोसेस में मजा आ रहा है, तो आप कंटिन्यूटी रख सकते हैं। आप लगातार किसी काम को करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस काम में आपका प्रो और प्रो से प्रो मैक्स होना स्वाभाविक सी बात है, और यही सफलता का राज है। पर एक्चुअल में हमारे साथ होता क्या है? हमारी इच्छाएं कि हमको बंगला बनाना है, हमको गाड़ी लेनी है, हमको फॉरेन ट्रिप्स करनी है, घूमना है, फिरना है, अपनी फैमिली को सेटल रखना है। तो इस तरह से हम बड़ी-बड़ी इच्छाएं अपने मन में पाले रहते हैं। और जब इस तरह की इच्छाएं हम पाले रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छाओं को निकालेंगे भी। तो हम जिस भी व्यक्ति से अपनी वो इच्छाएं जाहिर करते हैं, तो वो इच्छाएं जाहिर करना हमको एक फेक आइडेंटिटी देती है, और यही फेक आइडेंटिटी हमारा ईगो बन जाती है। और हम क्या कहते हैं कि अरे यार ये छोटे काम हैं, ये छोटे काम करके हमारी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बड़ा करेंगे, ये छोटे काम नहीं करेंगे हम। पर याद रखिए, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर बरसात में आंगन आपको पानी से भरा हुआ दिख रहा है, तो उसकी शुरुआत पहले कुछ चंद बूंदों से ही हुई थी। तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी शुरुआत छोटी या बड़ी नहीं होती है। जरूरी है शुरुआत करना और निरंतरता से उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना और बढ़ते रहना। पर वास्तव में हमारा ईगो हमें शुरू करने देता नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम अपना डिसीजन क्लियरली ले नहीं पाते। हम ये नहीं तय कर पाते हैं कि हमको क्या करना है। तो आखिर सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन देती है हमें गीता, वो भी एक लाइन। गीता कहती है कि जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम्हारा रास्ता भी है। मतलब अगर तुम केवल मजे के लिए जी रहे हो, तुम दारू में मजा ढूंढ रहे हो, तुम रील्स स्क्रॉल करने में मजा ढूंढ रहे हो, तुम इधर उधर बैठ के गॉसिप करने में मजा ढूंढ रहे हो, तो बाद में दुख होगा ही होगा, इसमें कोई दुई राय नहीं। लेकिन अगर तुमने ऐसा कार्य चुन लिया जिसे करने में तुम्हें मजा आता है, मतलब कहने का ये है कि ऐसा कार्य जिसे करते हुए तुम्हें ये याद ही ना रहे कि समय कितना हुआ है। तुमने कार्य 2 घंटे किया है या 4 घंटे किया है, तुम बस कार्य करते रहो और दिन का पता तुम्हें ना चले। अगर तुम्हारे पास ऐसा कार्य है, तो वही तुम्हारा रास्ता है और वही तुम्हारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा रास्ता क्या है,
तो तुम्हें इसे बोझ नहीं बनाना है और ना ही तुम्हें इस रास्ते से भागना है। इसको अपनी ड्यूटी नहीं, इसको अपनी ग्रोथ समझो और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का और आगे बढ़ने का प्रयास करो। मतलब कहने का ये है, जब तुम्हारा पैशन तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाए और उस जिम्मेदारी को उठाने में तुम्हें आनंद आने लगे, तो कंफ्यूजन यहीं से खत्म हो जाए और यहाँ से शुरू होती है तुम्हारी असली लाइफ। गीता कहती है कि तुम्हें ये नहीं डिसाइड करना है कि क्या करूं, गीता कहती है कि तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम हो कौन। जैसे मुझे पसंद है नई चीजों को सीखना, कुछ नया बनाना और लगातार ग्रोथ करना, अपने आप को ग्रो करना। तो इसीलिए मैंने शुरू किया यूट्यूब चैनल। तो ये हो गया मेरा पैशन और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं निरंतर रोज वीडियो बनाऊं, इसको एडिट करूं और नई नई स्किल्स को सीखूं ताकि इसमें मैं और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकूं और आप लोगों को और ज़्यादा वैल्यू दे सकूं। और जो इसका प्रोसेस होगा और जो इसमें सीखूंगा वो देगा मुझे आनंद, उससे मिलेगी मुझे हैप्पीनेस। तो यहाँ पे तीनों एक साथ आ गए तो प्रॉब्लम खत्म। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची। अब मुझे बस कंटेंट बनाना है और अपनी लाइफ में ग्रो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।